हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज होंगे कनाडा से जी जफर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे जो जावेद चौधरी साहब का है। हमारे मुल्क में एक ऐसे सियासतदान भी हैं, तो उसके मुतल्लक जो जावेद चौधरी ने कहा है वो हम सबसे पहले सुनेंगे। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं 17 दफ़ा वजीर रह चुका हूँ। वो कैसे सियासतदान हैं। अब वो चिल्ले पे गए थे, चिल्ले के बाद आए हैं, जो बहुत ही जबान दराज सियासतदान कहलाते हैं। तो देखते हैं कि जावेद चौधरी ने उनके मुतल्लक क्या कहा। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिस तरह मैंने कहा कि कनाडा से होंगे जी जफर साहब। चलिए नाजरीन, सुनते हैं जावेद चौधरी का शेख रशीद के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है। आपने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देख लिया होगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं और अपने परवरदिगार से दुआ करता हूं कि या परवरदिगार कभी किसी दुश्मन को भी इन हालात का शिकार नहीं करना जिन हालात का शिकार शेख रशीद हुआ है। मैंने शेख रशीद को कई बार देखा हुआ है। एक शेख रशीद वो था जो पार्लियामेंट के बारे में कहता था इसको गिरा दें, इसको जला दें, गिरबान से पकड़ लें, और फिर जो जो खिताब वो लोगों को देता था, इतनी लंबी जुबान होती थी शेख रशीद साहब की। और जो इनकी गर्दन में सरिया था वो शेख रशीद साहब का मैंने बार बार देखा हुआ है। फिर वो सिगार पीते होते थे इस तरह करके और टेढ़ी गर्दन करके वो लोगों को मिलते थे, और किसी से अगर सलाम लेना होता था 2 उंगलियां आगे करते होते थे शेख रशीद साहब। फिर मीडिया के ऊपर भी आपने उनको देखा है कि 2-2 गज की लंबी जुबान होती थी उनको। फिर वो इनको काले कैमरे कहते थे, फिर वो काले कोट कहते थे। हर दौर में मैंने शेख रशीद साहब को देखा हुआ है, और उनके अंदर एरोगेंस होती थी, नकवत होती थी उनके अंदर, उनके लहजे के अंदर तकब्बुर होता था, और वो किसी आदमी को, आम आदमी को, गरीब आदमी को किसी खातर नहीं लाते थे। लेकिन कल रात जो मैंने शेख रशीद देखा वो एक मुकम्मल तौर पे हारा हुआ और लरसता हुआ, कांपता हुआ एक मायूस इंसान, एक शर्मिंदा इंसान और एक टोटल डिस्ट्रॉय इंसान देखा। तो ये जो शेख रशीद मैंने कल रात देखा, ये पिछले शेख रशीद के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। इन दोनों शेख रशीदों में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो शेख रशीद के जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में बदकलामी कर देते थे, नवाज शरीफ के बारे में वो क्या कहते थे, फिर वो मीडिया के बारे में वो क्या कहते थे, फिर पुराने सियासतदानों के बारे में क्या कहते थे, फिर अपने लोगों के बारे में वो क्या कहते थे। और कहा ये शेख रशीद जो एक मुकम्मल तौर पे डिप्रेस, हारा हुआ, इस तरह सोफे पे बैठा हुआ शेख रशीद है। यानी इनकी आवाज तक लरज रही थी और अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे थे, और बार बार ये उन लोगों के नाम भी भूल रहे थे जिनके बगैर इनका गुजारा नहीं होता था। तो अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुश्मन को भी इन हालात का शिकार ना करे। और जब आप बुलंदी पे हो और जब आप किसी बेहतर पोजीशन पे हो तो अल्लाह ताला आपको हदायत दे कि आप थोड़ा नीचे भी झुक के देख लें, लोगों को, इंसानों को इंसान समझें, अल्लाह ताला से डर के रहें। तो ये शेख रशीद साहब इसकी एक बहुत बड़ी और ताज़ा तरीन मिसाल है कि अल्लाह ताला जब तकब्बर की कुर्सी से इंसान को नीचे उतारता है तो फिर ऐसी शक्ल निकलती है जो इस वक्त शेख रशीद साहब की है। शेख रशीद साहब की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो उनकी जुबान लरस रही थी, एतमाद उनके अंदर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा एतमाद के साथ बोलते होते थे। और मीडिया पे भी ना उनका एक तकाजा होता था कि मैं अकेला आऊंगा, और फिर ये कहते थे कि शेख रशीद को पूरी दुनिया देखती है, शेख रशीद कल्ला ही काफी, ये वो कहते थे। और आज भी वैसे वो अकेले थे, आज भी पूरी दुनिया ने उनको देखा, लेकिन अब वो शेख रशीद नहीं है जो शेख रशीद माजी में होता था। इसके अलावा बार बार जो बोलते थे उनके अंदर एक कमजोरी नजर आती थी। फेस उनका छोटा हो गया था, गो जो पहले उनका चेहरा होता तो सुरख, इतना बड़ा सा कश्मीरी शेख है वो, तो वो नजर आता था, लेकिन अब उनका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा था। फिर वो माजी में बहुत सारे मामलात के ऊपर थोड़े से बल्कि ठीक ठाक किस्म के शर्मिंदा भी थे। इमरान खान साहब का नाम लेते हुए कई बार उनकी जबान लरसती रही, फिर जुबान के ऊपर आ ही गया, फिर वो चेयरमैन पीटीआई भी उनको कहते रहे। फिर जो सबसे पहले जो उन्होंने इंकशाफ किया उस इंटरव्यू में वो ये किया कि मैं चिल्ले पे चला गया था। अब शेख रशीद साहब से पूछा जनाब कि ये कौन सा चिल्ला है जिसके ऊपर चले गए थे, क्योंकि वो बार बार चिल्ले का जिक्र कर रहे थे। और ये बहादुर शेख रशीद है जो कहते थे मैंने एटम बम चला दिया, जबकि एटम बम जब एटमी धमाका हुआ था तो उस वक्त शेख रशीद साहब पाकिस्तान से भाग गए थे, वो दुबई चले गए थे, और उनके क्लिप्स आज भी वायरल है जिसमें वो पहले कहते थे जी अब मुझे पता चला कि यहाँ पे हम धमाके कर रहे हैं, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कोई शुरली इधर आ जाए, तो मैं तो यहाँ से बाहर चला गया था। फिर आज वो क्लेम कर रहे हैं जी कि मैंने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया था। तो ये शेख रशीद साहब जो है आज भी वो झूठ बोलने से और गलत बयानी करने
से बास नहीं है। आज भी, आज के दिन भी, कम से कम आज के दिन तो चिल्ले के बाद अगर आप आ गए हैं तो आज तो आपको अल्लाह ताला याद रहना चाहिए था, आज तो आपको कोई गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज भी उन्होंने इस कैमरे को, काले कैमरे के साथ वही सलूक किया जो अपने माजी में वो किया करते थे और इस काले कैमरे को काले करतूतों के साथ जोड़ते थे। तो आज शेख रशीद साहब ने आज भी वो किया। फिर इसके साथ वो साइफर की मीटिंग के बारे में मान गए और उन्होंने कहा मेरे दस्तखत भी हैं और जाहिर वजीर दाखिला की हैसियत से उनके ऊपर दस्तखत से साइफर की जो एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर अब शेख रशीद साहब इससे पीछे तो नहीं हट सकते ना। फिर उन्होंने ये भी माना कि 27 मार्च 2022 को जब इमरान खान साहब ने साइफर लहराया था तो मैं उनके जलसे में मौजूद था, बल्कि जलसे में नहीं, शेख रशीद साहब उस वक्त स्टेज पे बैठे हुए थे। अब शेख रशीद साहब अब साइफर के केस से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते और ये स्टेटमेंट आने वाले दिनों में शेख रशीद के गले पड़ेगी। या शेख रशीद साहब को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनना पड़ेगा या फिर अल्टीमेटली ये साइफर के इशू में अब शेख रशीद साहब फंसेंगे, क्योंकि उससे पहले हमेशा ये चक्कर दे जाते थे और कभी दाएं बाएं हो जाते थे। फिर आज उन्होंने क्लेम किया जी देखें 3 लोग थे जो मुज़ाकरात करते होते थे फौज के साथ और मैंने भी अपना किरदार अदा किया और उन तीनों ने अपनी पार्टियां बना ली। तो शेख रशीद साहब की तो अपनी पहले से अलग पार्टी है। फिर उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई को वो पाकिस्तान में नहीं थे। ये बात उनकी दुरुस्त है क्योंकि किर्गिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर एक लाहौर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, शायद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, और उन्होंने एक किर्गिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बना रखे हैं और उनकी बाकायदा यहाँ से फ्लाइट चलती हैं। तो शेख रशीद साहब को उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट वहां पे बुलवाया था और वहां पे शेख रशीद साहब ने जब 15,000 स्टूडेंट देखे तो उन्होंने वहां पे एक सियासी तकरीर ठोक दी जिसके बाद खासा क्राइसिस पैदा हो गया। फिर उसके बाद बाकायदा यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सफीर को लिखा, सफीर ने उनकी गवर्नमेंट से रब्ता किया और फिर किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने उस मेडिकल कॉलेज के मालिकान को ठीक ठाक डंडा चढ़ाया और उसके बाद उनको अपनी जान बचाने के लिए $2-3 मिलियन का नुकसान हुआ। उन्हें $2-3 मिलियन कुर्बान करने पड़े। ये कुर्बान कैसे किए ये मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्सा में हमारे बहुत ही अच्छा तबसरा करने वाले GM जफर साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये चिल्ला काट के आएंगे 40 दिन का, तो 40 दिन में ही इनको मत आ गई, समझ आ गई कि मैंने क्या बात करनी है। अब बड़ा चुप चुप है इस वक्त, क्या हो गया इनको? देखें जी, चिल्ला काटने के बाद तो बड़े बड़े जो है ना वो उनको बड़ा कुछ मिल जाता है, जो है ना वो बड़ी वलायतें मिल जाती हैं। तो शेख साहब ने दुनियादारी का चिल्ला काटा है तो उनको दुनियादारी के हिस्से से जो कुछ मिलना था वो मिल गया है और जो उनका तकब्बर था, जो गुरूर था, वो इस चिल्ले ने जो है ना वो साबित कर दिया है कि आप जब जाते हो तो अवाम का नुमाइंदा बनकर, तो अगर आप सही तालीम पे अमल करो इस्लाम की, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल कौम खादिम हो, कि कौम का जो सैयद होता है वो खादिम होता है कौम का। मगर आप लोग जब वोट लेकर इख्तिदार में आते हो तो आप जो है ना वो इतने मुतकब्बर हो जाते हो, इतना तकब्बर और गुरूर आप में आ जाता है कि आप किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते हो और आप हर वक्त अपनी कि मैं इतनी बड़ा वजारत रहा, ये रहा, वो रहा। तो जिस तरह जावेद चौधरी ने कहा कि इनके गर्दन में सरिया कितना लंबा था, गर्दन कितनी लंबी थी, जुबान इनकी कितनी लंबी थी, बड़ा टेढ़ा जो है सिगार पीते थे। तो उसके बाद जब चिल्ला काटने के लिए गए तो फिर वही जो जिनको ये कभी खुदाई मखलूक कहते थे, कभी इनको गायबाना मखलूक कहते थे, कभी इनको क्या कहते थे, यानी चिल्ले में अल्लाह ताला की मखलूक से मुलाकात होती है जो है ना। तो इनके साथ भी फिर किसी मखलूक की मुलाकात हुई है जिन्होंने फिर इनका किबला जो है ना वो दुरुस्त कर दिया है और अब शेख साहब की जुबान भी कंट्रोल में आ गई है और आ जाएगी और बाकी भी जो इनका जो तकब्बर था वो भी जो है ना वो टूट गया है और अभी मजीद टूटेगा। नाजरीन, अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा, मुनीब साहब के साथ शेख रशीद ने इंटरव्यू दिया है, उनकी हालत खुद देख लें कि वो किस तरह बोलते थे। पहले वो सियासतदानों के खिलाफ भी बोलते थे, वो मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ भी बोलते थे। ये बताएगा इन्होंने फिर कल जो इंटरव्यू दिया उसमें मजहबी कार्ड खेला है, खत्म नबूवत का नारा लगाया है और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये मजहबी कार्ड क्यों ये इस्तेमाल करते हैं? जब एक सियासतदान है तो अच्छा सियासतदान बनना चाहिए। देखें, इन्होंने हर उस जगह पे जंप मारा है जहां से इनको थोड़ी शोहरत मिले। अच्छा, इन्होंने हर उस जगह पे, चाहे
जिनको जब इनको फौज की हमायत करनी होती है ये करते हैं, जमीन आसमान के कलाबे में ला देते हैं, क्योंकि वहां से इनको कुछ फायदा हासिल होना होता है। जब इनको मुस्लिम लीग से कोई फायदा पहुंचता है, ये उसको भी यही करते रहे हैं कि नवाज शरीफ से बड़ा लीडर दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ है, और वहां से इनको फायदा हुआ, उसके ये जमीन आसमान के कलाबे में लाते रहे। जब इनको इमरान खान से फायदा हुआ, उसमें जमीन आसमान इन्होंने कर दिया, मैं असली हूँ, मैं नस्ली हूँ, मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ, मगर वो चट्टान जो है ना वो इनके पाँव के नीचे से सिरकना शुरू हो गई और वो सिरक चुकी है। यही वतीरा है इनका कि जहां से इनको कुछ वोट हासिल होने की या शोहरत हासिल होने की जो तमन्ना होती है या उम्मीद होती है कि यहाँ से मुझे शोहरत मिलेगी, ये वहां जम मारते हैं। देखा एक दफा कश्मीर का जिहाद बड़ा मशहूर हुआ था, इन्होंने अपने फार्म पे जिहाद का पूरा खोल लिया था अपना जी के मेरे मुजाहिद तैयार हो रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। वहां फतेह जंग में इन्होंने पूरा अपना, क्योंकि वहां उस वक्त बड़ी पब्लिसिटी हो रही थी कि जिहाद के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वहां भी इन्होंने जम मारा, हर जगह इन्होंने आगे जम मारा। और ये मिसालें देते हैं शोरिश कश्मीरी साहब की, अताउल्लाह शाह बुखारी साहब की, तो वो देखे ना उनकी जुबानें भी बड़ी लंबी थी, मगर हुआ क्या, आखिर में उनको किसी ने पूछा नहीं था। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब ने तो अपनी जुबान पकड़ के वो लफ्ज कहे थे जो मैं दोहराना नहीं चाहता, कि जब तक उस जुबान के लिए कुतिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था मैंने, और अगला लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करता, जो उन्होंने कहा था कि जब तक ये चलती थी तो लोग वाह वाह करते थे, तो अब क्या हो गया है। तो ये इनका हाल है। तकब्बर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए आपको। जो अगर आप इलेक्ट होकर आए हैं तो आपको अवाम की खिदमत करनी चाहिए, ना ये कि कभी आप मजहबी कार्ड खेलें, कभी आप कोई और कार्ड खेलें। और वो नस्ली पहले कहते थे, जिस दिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन समझना कि वो शेख रशीद तो कोई और था, और अब यही लफ्ज जावेद चौधरी ने भी कहे हैं कि वो शेख रशीद कुछ और था, कल जो शेख रशीद देखा वो कुछ और है, और अब उस शेख रशीद को चिल्ला वालों ने चिल्ला कटवा दिया है और अब उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई है। अब 2-3 मिनट में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इनकी सियासत का चिराग गुल हो चुका है या अभी भी ये किसी न किसी थाली का बैंगन बन जाएंगे? ये बन जाएंगे। अच्छा। इनको बड़ी महारत है थाली का बैगन बनने की। अच्छा। इन्होंने हर एक से फायदा उठाया है। इन्होंने नवाज शरीफ से फायदा उठाया है, इन्होंने मुशर्रफ से फायदा उठाया, इन्होंने चौधरी शुजात से फायदा उठाया है, इन्होंने इमरान खान से फायदा उठाया है, इन्होंने हमारी फौज से फायदा उठाया है, इन्होंने फौज का नाम उनके ना चाहते हुए भी इस्तेमाल किया है, और फिर उसके बाद जो कुछ इन्होंने किया है वो देख लें। ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, ये किसी मार पर होंगे, और हो सकता है कि ये कल नवाज शरीफ के साथ भी जाकर बैठ जाए। हो सकता है कि ये इस्तेकाम है पाकिस्तान या वो खटक साहब और ये सारे क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ कोई ना कोई फेवरेटिज्म जरूर चलता है। और अभी देखेंगे, अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहना शुरू हो गए हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कहना शुरू हो गए हैं कि लगता है एक और लाडला आ रहा है। तो ये लाडले ही आते हैं और लाडले ही फिर जाते हैं, और लाडले पता नहीं क्यों आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये समझना अवाम का काम है। और सोचना चाहिए कि ये कब तक हम लाडले पालते रहेंगे, क्यों हम हर वक्त लाडले पालते हैं। ये बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की। मैं आपसे ना वो स्पेशल एक प्रोग्राम लूंगा कि कल तो उनके ऊपर गालिब बड़ा हावी था नवाज शरीफ के ऊपर, तो उस जज्बाती तकरीर पे भी मैं तबसरा आपका लूंगा। आज नाजरीन हमने खुसूसी प्रोग्राम किया GM जफर साहब का, आपका बहुत शुक्रिया जी। GM जफर साहब से राब्ता करके हमने प्रोग्राम किया। जो शेख रशीद हैं, अपने पिंडी बुआई कहते हैं, GHQ का बंदा कहते हैं, कभी वो कहते हैं जनरल बाजवा के साथ मेरे ताल्लुकात रहे हैं, कभी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ताल्लुकात रहे हैं। उनका चिल्ला और उसके ऊपर जो देखा है हमने, उनका इंटरव्यू सुनिए मुनीब वाला, और फिर जावेद चौधरी ने जो कहा है हमने उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। उम्मीद है शेख रशीद साहब भी अब अच्छे सियासतदान बनेंगे, अगर अच्छे सियासतदान नहीं बनते तो अच्छे इंसान बन जाएं। तो फिर आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।